और आज हमारे साथ हमारे बहुत ही फेवरेट लीडर अहमदाबाद से, उन्होंने बहुत अमेजिंग तरीके से बिजनेस बिल्ड किया है। उनकी आज स्टोरी आप सुनोगे तो आपको आइडिया होगा कि कैसे कैसे लोग इस बिजनेस को करते हैं, और बहुत ही स्टाइलिश भी हैं रुपेश एंड मेघना दोनों। तो हम लोग उनको इनवाइट करेंगे विद वंडरफुल वेलकम रुपेश एंड मेघना। बहुत ही जबरदस्त दिन, बहुत ही अमेजिंग। आप लोग हमारे साथ हो, लुत्फ आएगा, बहुत मजा आएगा। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और हम लोग दोनों स्क्रीन पे रहेंगे ऑल थ्रू, और हम लोग आपस में बात करेंगे। सो रुपेश एंड मेघना, आपके लिए आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आपके बारे में हमारे लोग सभी जानना चाहेंगे, आपकी बैकग्राउंड के बारे में, आप क्या करते थे, कैसे कैसे आपने इस बिजनेस तक कैसे पहुंचे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया सर। अब देखो, आज हमारे लिए आज तक तो बहुत हमने रिकग्निशन पाया, पर दिस इज द बेस्ट रिकग्निशन हम बोल सकते हैं सर, कि आज आपने हमको चॉइस किया इस प्लेटफॉर्म के लाने के लिए, है। बहुत मजा आ रहा है। पहले से जब से आपने बोला तब से मैं एक्साइटेड था कि आज नारंगी जी के साथ पौना घंटा तक बात होगी, आधा घंटा 40 मिनट तक बात होगी। आई एम वी आर वेरी, मैंने भी मेघा को बोला कि फर्स्ट क्लास, फटाफट अच्छी तरह से तैयार हो जा, हम सामने सामने बात करने वाले। वैसे रोज सर फाउंडेशन नहीं लगाता हूँ, आपका फाउंडेशन भी लगा दिया। हाँ रुपेश और मेघना, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में और आपकी बैकग्राउंड, लाइफ में आपने क्या किया, शुरू से कहाँ पैदा हुए, फिर क्या चला लाइफ के बारे में बिफोर एमबीए। अच्छा, बहुत ही बढ़िया सर। एक छोटी वो चीज आपसे बताना चाहूंगा, जब पग में जान होती है ना तो म्यूजिक कम है ना तो भी डांस अच्छा ही होता है। इंटरेस्ट का विषय है ना तो हो जाता है। चलो बढ़िया सर। दोस्तों, मेरा नाम देखो, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं दुनिया के अंदर। देखो, मेरा स्टाइल अलग है दूसरों का, पर एक चीज समझ लेना, आप जो हो ना, जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो। मैं भी अलग टाइप का हूँ, सब लोग अलग टाइप के होते हैं। थोड़ी सी मेरी स्टोरी के बारे में बात करूंगा दोस्तों में, कि मैं यहाँ अहमदाबाद गुजरात, बॉर्न एंड बॉटअप अहमदाबाद गुजरात में रहा। एकदम मेरे फादर मिडिल क्लास फैमिली से, गांव से वो अहमदाबाद में आए थे और उन्होंने यहाँ पर जॉब स्टार्ट किया। वो जहाँ पर गांव में रहते थे वहां पर बिजनेस में कुछ दिक्कत हुई तो फिर वो अहमदाबाद आ गए थे और फिर यहाँ पर उन्होंने बिजनेस अपना जॉब चालू किया। मेरे बचपन में एक चीज बताऊं तो थोड़ा सा गुजराती फैमिली में ये थोड़ा सा रहता है कि जैसे ही आप पढ़ते हो, 10th की एग्जाम देते हो, 12th की एग्जाम देते हो, तो आपके मदर फादर कुछ ना कुछ करवाते हैं आपसे, है ना। तो मैं मेरी बात करूं तो मेरे को 10th के अंदर से ही मेरे फादर ने कुछ ना कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस करवाए, है ना। बिजनेसेस तो नहीं बोल सकते, पर कुछ ना कुछ काम करवाए मेरे से। कोई दिवाली के टाइम पे कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर दिया, फिर चाय का बिजनेस कर लिया, यानी वो लूना आता था, एक लूना सबको पता है उस टाइम पर, उस लूना पे मैं वो चाय बेचने जाता था, है ना, अलग अलग जगह। लूना भी बहुत जबरदस्त था। मेरी एक सीडी बनी है ना, उस सीडी के अंदर मैंने उसका वो गला है। लूना भी इतना जबरदस्त था कि उसमें पंगा क्या था कि नीचे वो लूना खड़ा करने के लिए एक स्टैंड होता है, वो एक्चुअली था नहीं, और जो उसकी जो सीट थी वो ऐसी थी कि बार बार गिर जाती थी। तो पंगा ये था, लूना को स्टार्ट कैसे करते हैं हम, लूना को स्टार्ट ऐसे करना पड़ता है, स्टैंड पे खड़ा रखना पड़ता है, फिर जोर से वो जब हम लगाएंगे पैंडल तो वो लूना स्टार्ट होता है, ऐसा होता था। अब मेरे में तो स्टैंड ही नहीं था, तो करना क्या पड़ेगा कि उस लूना को मैं जोर से दौड़कर स्टार्ट कर, वो क्लच दबाया और फिर स्टार्ट कर दिया तो लूना स्टार्ट हो जाता था। फिर पंगा क्या होता था कि वो जो सीट थी ना वो टूट जाए, वो ऐसे वैसी थी तो सीट नीचे गिर जाती, और उसमें क्या, चाय का इस बाजू थैला और दूसरा चाय का इस बाजू थी, और वो लेके हम तो बेचते थे भाई।
तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि बचपन इस तरह से जाए, पापा ने पहले से कुछ ना कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस करवाए दोस्तों। फिर एक अच्छा, फिर मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में हमने एक मेडिकल, मेरी जो दुकान थी, मेरा जो घर था उसके पीछे थोड़ी सी जगह थी, तो हमने वहां पर एक शटर लगा दिया, और वो भी बहुत बढ़िया शटर। कैसा शटर कि जब जैसा ही शटर खोलो धंधा स्टार्ट, शटर बंद धंधा बंद। घर के पीछे ही वो बाहर से कोई, अच्छा घर में बैठे रहने का, कोई दिखता है कि कस्टमर आया तो हाँ बताओ भाई क्या लेना है, ऐसे करके चले जाने का वहां पे। इस तरह का हमने वो दुकान चलाई। फिर क्या हुआ दोस्तों कि फिर मेरे को कॉलेज आ गई, मेरी बड़ी बहन थी उसकी शादी करनी थी, तो फिर मेरे को कॉलेज में भी वही प्रोविजन स्टोर दुकान चालू रही। कॉलेज में भी क्या होता था कि जब कोई प्रोविजन स्टोर होता है, दुकान होती है ना, तो रोज होलसेल से सामान लाना पड़ता है। तो आपने वो किराने वाले की, वो उसके पास जो ठेला होता होगा ना, वो देखा होगा कि किस तरह का वो ठेला होता है। वो तेल वाला, चीनी वाला, ऐसा ठेला होता है। तो होता क्या था कि मैं कॉलेज में वो ठेला लेके जाता था। तो अब कॉलेज में है तो लड़कियां भी होगी, लड़के भी होंगे, है ना। तब वो मैं उसको वो ठेले, जब क्योंकि कॉलेज से डायरेक्ट मेरे को माल लेने जाना था, तो मैं करता क्या था, एक थैली लेता था और उसके अंदर वो प्लास्टिक की थैली के अंदर वो थैला डाल देता, और फिर मैं कॉलेज जाता था। और सब लोग मेरे को वो भी, उसमें भी बहुत वो करते थे कि यार क्या, चालू बस से उतर कर सामान खरीद कर चालू बस में चढ़ जाना, पहले से ही पैशन। इस तरह का हमने वो काम किया। फिर वो धंधा चलता रहा। फिर हमने थोड़ा सा आगे पीछे लगा। फिर कॉलेज खत्म होने ही थी तब मैंने एक जॉब स्टार्ट की, और उसका लॉयड्स फाइनेंस करके एक कंपनी थी, उस टाइम के फाइनेंस का भूल था, तो उसमें मैं जॉब पे लग गया। पर पहले से एक चीज तो पक्की थी दोस्तों कि जॉब भी करता था साथ में। सर आज बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे 10 से 7 बजे के बाद जॉब कर लिया ना, तो आने के बाद वो इतना बड़ा काम जैसे करके आए हो ना, वैसे बीवी पे ऑर्डर चलाएंगे, ऐसा वैसा। हम तुरंत खान होके आते हैं जॉब करने के बाद 7 बजे। मेरा ऐसा नहीं था। मैं सुबह 10 बजे जाया, 7 बजे आया, वापस जॉब करके आया, और फिर से कुछ अपना पर्सनल कुछ ना कुछ काम करता रहता। रात को 11-12 बजे दोस्तों में आता था। ये सिचुएशन थी। कुछ टाइम जॉब करने के बाद जो शाम का बिजनेस था वो बड़ा हो गया, तो वो जॉब मैंने क्विट कर दी। वो जॉब मैंने क्विट कर दी, फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। और जो भी एक इंसान के सपने होते हैं कि एक बढ़िया सा मकान हो जाए, 2 गाड़ी हो जाए, वो उस बिजनेस के थ्रू मैंने वो कर लिया। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पे किया, थोड़ा बहुत उसमें बना लिया। फिर ये हमारी स्टोरी रही, मेरी खुद की जो स्टोरी है यहां तक रही। फिर और मैं एक चीज बताऊंगा दोस्तों खाली, कि लॉकडाउन जैसे आज सबके लिए, उसी तरह से मेरे को 4 महीने का मेरी पर्सनल हेल्थ की वजह से L4 L5 S1 मेरे को स्लिप डिस्क हो गई, और 4 महीने मेरे को खुद को एक लॉकडाउन, जैसे आपका रोड पे नहीं जा सकते, मेरा लॉकडाउन ऐसा था मैं रूम के बाहर नहीं जा सकता था, ऐसी सिचुएशन दोस्तों। तो ये मेरी सिचुएशन इस तरह की रही। भगवान ने बहुत मजा आया, लाइफ को हमने हर बार एंजॉय किया, कैसी भी सिचुएशन। थैंक यू। ये मेरी पहले की स्टोरी है। तो मेघना से जानना चाहेंगे, मेघना आपका बर्थ कहाँ हुआ, आपके फैमिली में क्या था, आपने क्या किया? गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मेघना है और मेरा बॉर्न एंड बॉटम यहाँ अहमदाबाद से ही है। मैं साबरमती गांव है, अहमदाबाद में एक साबरमती जगह है, वहाँ मेरा जन्म भी वहीं हुआ है। और मेरा एक भाई है, एक मैं, मतलब मेरे पापा मम्मी, मेरा भाई और मैं, हम 4 लोग की फैमिली थी। पापा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और भाई छोटा था, सो मैं बड़ी थी तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी घर की। बट मेरा एजुकेशन मैंने साबरमती से कंप्लीट किया हुआ है। और मैं जब छोटी थी तब से मैं पढ़ने में भी थोड़ी होशियारी थी, तो पापा बताते थे कि मेघा कुछ अच्छा कर लेगी। लेकिन पापा के पास इतना कुछ अच्छा पैसा नहीं था, और उस टाइम मनी क्राइसिस के हिसाब से कुछ अच्छा इतना पढ़ने में मतलब जी नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था मेरे पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो समझती थी कि चलो ठीक है, जो भी पापा ने पढ़ाया मैं पढ़ लूं। उस हिसाब से मेरी पढ़ाई भी है, साबरमती में कंप्लीट हुई, मैंने बीकॉम किया हुआ है। और फिर शादी हुई, और शादी के बाद फिर रुपेश के साथ मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। रुपेश के साथ जब शादी हुई तब पापा मम्मी मेरे, जो हम लोग जॉइंट फैमिली में रिया करते थे, पापा मम्मी थे रुपेश के, भाई था, बहन थी, हम सब रहते थे। जब शादी मतलब सगाई की तब
रूपेश ने बोला था कि मेघा आपको मेरे पापा मम्मी की मतलब बस ध्यान रखना है और कुछ करना नहीं है, अगर आप वो कर सकते हो तो भी आप मेरे से शादी करो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे हमारी शादी हुई थी कि पापा मम्मी से बस पापा मम्मी की सेवा करनी है, और यही हिसाब से मैंने ये लाइफ में एंटर किया था। और 8 साल, शादी के 8 साल हो चुके थे। एक बेटा एक बेटी हुआ था, मतलब पहले मेरी बेटी का बॉर्न हुआ था, फिर बेटा हुआ था, और बस उसी हिसाब से हमारी लाइफ आगे चल रही थी। 8 साल बीत जाने के बाद हमारी लाइफ में एक टर्न आया, और पापा मम्मी उस टाइम जब 8 साल के बाद मम्मी एक्सपायर हो गए, मेरे सासू एक्सपायर हो गए, और फिर कुछ लाइफ में कुछ एक टर्न आया, और उसके बाद हमने ये बिजनेस के साथ स्टार्टिंग किया था। तो यहाँ तक मेरी स्टोरी थी। थैंक यू सो मच सर। आपकी आपकी अरेंज्ड मैरिज थी? हाँ जी, मेरी अरेंज मैरिज थी। वैसे हम रहते थे आगे पीछे ही, बट अरेंज मैरिज थी। सर अगर मैं आपको बोल दूंगा ना कि अरेंज है तो आप मान जाओगे, पर पूरे साबरमती में अगर किसी को भी पूछोगे तो वो लोग आज भी नहीं मानते। क्योंकि इसकी मम्मी ने मेरे को लड़कियां दिखाई कि ये लड़की से शादी कर लो, ये लड़की से शादी कर दो, इसकी मम्मी ने। अच्छा। और उससे नहीं हुई तो फिर बोले अभी एक काम कर, मेरी बेटी के शादी कर दे। अच्छा। ये सही है, तो कमाल हो गया। ये भी मम्मी जब भी बताती थी रुपेश को लड़कियां, तो मैं बोलती थी मम्मा ये पसंद ही नहीं करेगा ये लड़का, ये लड़की ऐसी है वैसी है। मम्मी बोलती तू क्यों डिसीजन लेती है, वो लड़का पसंद करेगा ना, तू क्यों डिसीजन देती है। मैंने बोला मुझे पता है ना उसकी चॉइस क्या है। तो बोले तू फिर शादी कर ले। ये तो कमाल की स्टोरी है। मजा आ गया आपकी स्टोरी सुन के। यानी इनको जो लड़कियां इनको बताई जाती थी आपको भी पता होती थी वो। हाँ, मुझे रिश्तेदार में बताई जाती थी, तो मुझे पता थी कि ये लड़की कैसी है। बहुत जबरदस्त। और रुपेश और मेघना, फिर आपने प्लान, किसने आपको एमवे बिजनेस प्लान दिखाया और क्या सर्कमस्टांसेस बने, कैसे आपको बताया गया एमवे के बारे में, कैसे आपकी ज्वाइनिंग कैसे हुई? बेसिकली सर मैं मेरी जैसे ये बिजनेस में एंटर मैंने किया था। अच्छा। हाँ, ये जब बिजनेस मतलब मैं पहले और कंपनी थी उसमें काम किया करती थी, और मेरा जो हर्ष छोटा बाबू है उसकी टीचर ने मुझे ये बिजनेस बताया था। वो टीचर को मैं वो प्रोडक्ट देती थी, वो टपरवेयर करके कंपनी आती थी, मैं उसका काम करती थी पहले। तो वो टीचर को मैं टपरवेयर का सामान देती थी और उससे पैसे लेती थी। तो उसने मुझे बताया मेघा आप है ना टपरवेयर तो अच्छा करते हो, अभी ये बिजनेस भी करो। मैंने बोला मैं ये टपरवेयर भी बहुत मुश्किल से करती हूँ, तो मेरा ये तो एमबीए करने का तो कोई चांस ही नहीं होता। बट वो लेडी 1 महीने तक लगातार मेरे पीछे लगी रही। बोले मेघा 1000, उस टाइम 1000 रुपीज ज्वाइनिंग फीस होती थी। सो मुझे बताया कि मेघा 1000 रुपीज दे दो और ये फॉर्म में साइन कर लो। मैंने बोला 1000 रुपीज देने में मुझे कोई पंगा नहीं है, बट मुझे ये बिजनेस नहीं करना है। तो बोले कि नहीं नहीं अच्छा है बिजनेस, ऐसा है वैसा। मैंने बोला चलो ठीक है। तो बोला प्रोडक्ट यूज करो। मैंने बोला प्रोडक्ट भी मुझे यूज नहीं करने, क्योंकि उस टाइम मैंने सोचा ही नहीं था बिजनेस करने के बारे में। बट वो हर्ष को हरदम बताती, बोले मम्मा कहाँ है, मम्मा कैसी है। 1 महीने तक वो मेरे पीछे लगी रही। 1 महीने के बाद मैंने मेरे हर्ष को स्कूल छोड़ना भी बंद कर दिया। मैंने बोला स्वीटी तू जा, मेरी देवरानी को बोला भाई तू जा, वो लेडी वो मेरा जी खाती है, मुझे 1000 रुपीज मांगती है और मुझे बताती है कि एमबीए बिजनेस ज्वाइन करो। मैंने बोला मुझे नहीं करना है। सो बोले भाभी कोई बात नहीं, बोले मैं जाती हूँ। फिर उसको वो पूछती, बोले मेघा नहीं आई आज मेघा नहीं आई। और ऐसे करते करते उसने बोले लास्ट में मुझे उसने कंफर्म कर दिया कि बोले मेघा आप ज्वाइन करो बिजनेस। मैंने बोला हाँ मैं ज्वाइन करूंगी बिजनेस, बट मैं ना कभी मीटिंग में आऊंगी, ना कभी आप मुझे कॉल करोगे, ना आप मेरे घर आओगे। मैंने बहुत सारे टर्म्स रखे थे और फिर मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। बट मुझे पता नहीं था कि ये बिजनेस से मुझे इतना अच्छे रिवॉर्ड मिल सकते हैं। मैंने कभी बिजनेस प्लान नहीं देखा था। मुझे इतना पता था कि मैं ये लेडी को जानती हूँ, मुझे इसके हिसाब से मुझे 1000 रुपीज देना है और मुझे ये बिजनेस ज्वाइन करना है, बस इतना मुझे पता था। और मैंने ये बिजनेस मुझे पता है कैसे, जैसे 7 बजने में 5 मिनट कम थी, मेरे पापा को 7 बजे खाना खाना था, और मैंने फटाफट जाई और मैंने बोला मुझे कहाँ साइन करना है मुझे बता दे फटाफट। बोले इस यहाँ साइन कर ले। मैंने बोला यहाँ साइन किया और मैं फटाफट निकल गई। बस यही था। बट इतना पता था कि ये प्रोडक्ट अच्छे आते हैं, तो मैंने उसको बताया कि मैं प्रोडक्ट यूज किया करूंगी, बट आप मेरे घर कभी नहीं आना, मुझे फोन मत करना, आप अपने अपलाइन को भी लेके कभी नहीं आना मेरे घर। मैंने यहाँ तक बता दिया था। बट देखो भगवान का ब्लेसिंग था, तो ये बिजनेस
मेरे मायके से पता चला। मैं जब मेरे मायके गई तो एक मेरी फ्रेंड्स थी, वो कर रही थी एमवेब बिजनेस, और वहां से मुझे पता चला कि एमवेब बिजनेस में फॉरेन ट्रिप मिलती है, जो मेरा सपना था पहले से ही। मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे प्लेन में बैठने का बहुत शौक था। तो मैंने बोला अच्छा इसमें से फॉरेन ट्रिप मिलती है? तो बोले हाँ मेघा मिलती है, और मैं इसमें से जाती भी हूँ। तो मैंने बोला हाँ, तो उसने मुझे बताया कि मेघा इसमें से फॉरेन ट्रिप मिल सकती है। सो मैंने ये बिजनेस फिर, राहुल सोप्ती करके थे यहाँ, जो लेडी से मैंने ज्वाइन किया था, उनके अपलाइन में राहुल सोप्ती, गीता सोप्ती जी आते थे, वहां मैंने उनसे मिला और फिर हमने ये बिजनेस देखा। पर फिर भी मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं किया था, मुझे इतना पता चल गया कि मैं इसमें से मेहनत करूंगी तो मुझे फॉरेन ट्रिप मिल जाएगी। सो मैंने ये बिजनेस में काम किया। सो आगे रूपेश करेंगे कि उन्होंने क्यों किया। मतलब ये है कि आपको एक्चुअली किसी क्रॉस लाइन ने अट्रैक्ट किया बेसिकली। हाँ जी, वो जो इंस्पायर किया या आपको क्रॉस लाइन ने इंस्पायर किया, जो कि आपके अपलाइन में भी नहीं आते थे। उन्होंने आपको ये नहीं बोला कि मेरे साथ ज्वाइन करो, है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि इसमें फॉरेन ट्रिप मिलती है, मैंने भी लिए हैं, यानी कि वो प्लेटिनम के ऊपर का लेवल। हाँ। तो उन्होंने मुझे इतना बताया कि मेघा मैंने लिया हुआ है, तो तू, मतलब उसने मुझे पूछा, बोले तूने बिजनेस ज्वाइन किया हुआ है? मैंने बोला हाँ मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, बट मुझे करना नहीं है इतना। तो बोले नहीं नहीं मेघा, इसमें से बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, फॉरेन ट्रिप मिलती है। उसने सेकंड, पहले पैसे बोला और सेकंड फॉरेन ट्रिप बोला। सो मुझे, मैंने बोला सही में बता रही है? तो मैंने बोला हाँ। बोले फॉरेन ट्रिप मिलती है, और बोले मैं अभी जाके आई हूँ। उस टाइम जस्ट मैंने ज्वाइन किया तब दिसंबर महीना था। सो वो उस टाइम वो एएलएस में जाके ही आई थी रिसेंटली, और उसने मुझे बताया कि बोले मैं अभी जाके आई हूँ। सो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये बात सही है, और मैंने फिर बोला मैं अभी मैं बिजनेस करूंगी। फिर मैंने राहुल जी एंड गीता जी से मिली और फिर हमने ये प्लान देखा। अच्छा, फिर उसके बाद आप गए राहुल और उनके गीता सोप्ती के पास गए, आप खुद से गए और आपने बोला बताओ भाई क्या बिजनेस है। तो वहां और जब आप राहुल और गीता को जब फिर आप मैंने मिलने रुपेश गए, को बताया। नहीं, जब आप अपनी अपलाइन को मिलने गए तो रुपेश साथ में गए थे कि आप अकेले गए थे? नहीं, फिर मैं और रुपेश दोनों साथ में ही गए थे। दोनों गए थे। एक्चुअली सर इसमें था क्या कि मेघा 1 महीने तक मना कर रही थी। एक्चुअल में सर मैं जो समझ पा रहा हूँ इस बिजनेस के थ्रू, कि इस बिजनेस में आने का और आदमी का डिसीजन लेने का एक पास्ट प्रोग्रामिंग हो जाता है, वो देखने जाएगा। ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाती है इस बिजनेस में कि जिसमें आदमी इस बिजनेस में आके फिर उसको पॉजिटिव लेता है। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं कुछ ढूंढ ही रहा था उस टाइम पर, क्योंकि मेरे को स्लिप डिस्क में सोच रहा था कि 17 साल से जो मैं काम कर रहा हूं वो एक झटके में खत्म हो गया, मेरा अप से नीचे डाउन आ गया। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था उस टाइम पर, और एमवे का मेरे को पता था। आज उससे 4 साल पहले भी कोई मेरे पीछे पड़ा था उस टाइम पर, क्योंकि जब बहुत उस कंफर्ट जोन में आदमी होता है और उसमें होता है ना, तब कुछ सुनता, कोई भी कुछ बताता है तो समझ नहीं आता। तो इस टाइम पर उस प्रॉपर टाइम था, हम लोग नाना 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 करते फिर प्यार कर गए। तो रुपेश, आप फिर फाइनली आप मिलके आ गए अपलाइन से, उन्होंने बता दिया फॉरेन ट्रिप है, फिर अल्टीमेटली आपने कैसे बिल्ड किया ये? आपकी अपलाइन ने सपोर्ट करी, आपने क्या किया? आप अहमदाबाद में रहते थे, कैसे बिल्ड हुआ आपका बिजनेस? सर देखो हुआ ये कि बिजनेस तो ज्वाइन करने पे एक्चुअली मैंने इसको बोला है, देखो 1,000 रुपए के लिए आप टीचर से क्यों गलत काम कर रहे हो, दे दो ना भाई 1,000 रुपए, खत्म करो बात, है ना। 1,000 रुपए दे दिया उनको। फिर उस प्रोसेस में 1-2 महीने के अंदर ये इनके साथ वो फॉरेन वाला मामला हुआ। मैं एक बार एमवे पे गया और कुछ चीज देख के आया। फिर वो जो राहुल सोप्ती जी थे वो एक्चुअल में कुछ लोगों को प्लान दिखाते थे और वो कर रहे थे। फिर हम लोग उनसे मिले। अब होता क्या था, मैं उनको कुछ भी पूछूं, कोई भी बात करूं, तो बोले 1-2 मिनट रुको, फिर वो फोन लगाते थे कि ये जो बोतल होती है इसको कितना पानी में कितना डालने का। तो मैंने एक बार पूछा उनसे, वो बात होती, फिर से पूछा कि ये जो बोतल होती है क्या करने की। कुछ लोगों ने कुछ मैंने गलत भी सुना था उसके, कि भी ये एलओसी ऐसी होती है कि आप ऐसा ऐसा करो ना तो पेट भी साफ हो जाता है। मैंने बोला इतनी बड़ी बोतल पेट साफ करनी? तो कुछ भी पूछूं मैं उनसे तो वो देहरादून फोन करे, कुछ भी पूछो तो देहरादून फोन करे। तो एक बार मैं एमवे पे गया, वहां पर मैंने एक बंदे को देखा जो मेरे को पुराना जानता था। उसने मेरे से इतनी सारी बात की
30 मिनट तक उसने एमवे के लिए, और उसका मैं विजन देखता हूँ इतना जबरदस्त, और कोई था वो भी थर्ड पार्टी, विजन जबरदस्त था। 30 मिनट तक उसने बात की मेरे से, पर एक्चुअली वो था रिक्शा ड्राइवर। क्या था? मेरे को लगा ऐसा। हाँ सर। क्या वो कौन था, मतलब क्या आपको कैसे मिला वैसे ही एमवे ऑफिस में? नहीं, वो मेरे बने भी का, मेरे जो बहनों ही थे, वो जहाँ पर जॉब करते थे उसके मालिक का ड्राइवर था, वो वहां पर मिला। अच्छा। हाँ हाँ। तो वो उसने जो 30-40 मिनट मेरे से बात की, तो मेरे को एक चीज तो लगी कि ये ड्राइवर वाली बात नहीं है। हाँ। ड्राइवर एक जो बात करता है ना, वो वाली बातें नहीं है इसके पास कुछ और है, अलग है, इंसान अलग। तो फिर वो बोलता है कि इसमें अगर सिल्वर चले गए, वो बोल रहा था सिल्वर अगर हो गए ना तो बहुत जल्द से है, ऐसा उसने ऐसा बोला। तो फिर मैंने आके राहुल जी को बोला कि अपने को इसमें सिल्वर होता है कुछ, तो वो करना है भाई, सिल्वर। तो फिर वो बोले 1 मिनट रुको, फिर से देहरादून। फिर एक दिन तो मेरे से रहा नहीं गया, 2 बार 3 बार फिर उनके साथ मैं लेके उनको कुछ न कुछ जगह पे मीटिंग करने गए। उनको जो अच्छा वो लैपटॉप लेके आते थे और लोगों को प्लान दिखाते थे, ये लैपटॉप में ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है। अभी देखो एज ए गुजराती पर्सन टेक्नोलॉजी में मैं इतना वो मास्टर था नहीं। अब मेरे को कुछ पत्ता पड़े चल, मेरे को ऐसा लगा कि जितने को भी प्लान दिखाना होगा सबको लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा। मैं तो लैपटॉप यूज करता नहीं। मेरे ऑफिस में एक लड़का मैंने रखा है, वो अकाउंट का सब संभाल रहा है, अब उसके लिए मेरे को और एक लड़का रखना पड़ेगा। मैंने बोला ये तो सेट नहीं हो रहा है अपने। तो वो प्लान दिखाते थे, वो सब करते थे, वो तो सेट नहीं हुआ। फिर एक बार फिर से कुछ मैंने पूछा उनको, तो उन्होंने फिर से देहरादून। उस टाइम पर मैंने फोन ले लिया उनसे, मैंने बोला इधर लाओ भाई, किसके साथ बात करते हो। फिर मैंने और कुछ नहीं बोला, सीधा फोन किया। मैंने बोला कैसे हो सर, तो उन्होंने किसी से बात करवाई कर रहे थे, तो मैंने उनको कुछ पूछा। फिर मैंने उनको बोला सर कि सर सिल्वर जाना है। हाँ। फोन में बोला मैंने सिल्वर जाना है। हाँ। क्योंकि पता था मेरे को, मतलब सिल्वर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा क्या नहीं कुछ पता नहीं। तो सिल्वर जाना पड़ेगा ये बोला। तो हुआ ये कि 1-1.5 महीने के बाद मेरे लाइफ के अंदर, मेरे इस बिजनेस के अंदर एक एंट्री हुई, जबरदस्त एंट्री, मिस्टर आलोक एंड भावना उपाध्याय जी की। वो देहरादून से सीधे अहमदाबाद फ्लाइट में आए। फिर उनके साथ फिर वो 3 दिन 4 दिन रुके, वो राहुल जी के घर पे रुके 3-4 दिन। मैंने बोला सर मैं तो आग लगा दूंगा अहमदाबाद में, टकाटक जितनी उन्होंने बोला धमाधम, इतने लोगों की हमने यहाँ गए वहां गए, बहुत सारी मीटिंगें करें। पर वो 3 दिन के अंदर मैंने ये सीख लिया कि लोगों से क्या बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, क्या अप्रोच रखना है। फिर वो वापस फिर देहरादून गए, फिर सिलसिला अपना स्टार्ट हुआ कि बाकी पहले तो क्या है, अक्सर एक बिजनेसमैन के होता है क्या है कि माल लिया और बेचा, माल लिया। हम क्या उस टाइम तक हम लोग 9% 12% तक पहुंच गए। करना क्या आता था, एमवे से माल लिया और कस्टमर को दिया। बहुत सारे लोगों को पूछते रहते थे कि भाई एमवे की प्रोडक्ट चाहिए, एमवे की प्रोडक्ट चाहिए, एमवे की, उस वो करते करते ही 9% तक हम उस टाइम तक पहुंच गए। उसके बाद आलोक जी आए, फिर मेरे को थोड़ा भी और वो लगा, क्योंकि मैंने बोला वो जो बोल रहे हैं, अच्छा देहरादून मैं भी जानता नहीं हूँ, वो नॉर्थ वाले इंसान, मैं वेस्ट वाला इंसान, और कभी कभी लगता है कि सारा क्या करेगा क्या नहीं। फिर मैंने और जोरदार मेघा ने हम लोगों ने एक डिसीजन लिया सर कि एक काम करते हैं अपने कि हम लोग निकलते हैं और जाते हैं आलोक जी के पास। वो किस तरह से करते, देखो बिजनेस सर हमको कुछ और पता था नहीं, तो मैंने बोला देखना तो पड़ेगा। तो मैं और मेघा और फिर गुजराती बंदा है तो घूमने वाला था, मैंने बोला चलो बच्चों को भी ले लो। हम लोग पहुंचे, समझो कि 30 तारीख थी, तो 26-27 तारीख को हम लोग पहुंच गए हरिद्वार। और सर को बोला हम लोग मेरे को आपका मंथ एंड देखना है, किस तरह से आप ये बिजनेस को आप वहां पर करते हो। तो हम लोग वहां पहुंचे और 4 दिन हम लोग उनके साथ घूमे उस टाइम पर। और उस दिन हम लोग आलोक जी की वजह से एक डिसीजन लेके आए कि इस बिजनेस में एमरल्ड जाना। क्योंकि वो हर सुबह जब हम लोग उनके साथ उठते थे तो दिखाते थे मेरे को कि देखो कितना हुआ बिजनेस। फिर 4 घंटे बाद वो दिखाते थे बप। मैंने बोला यार ये जोरदार है। और मेरे बिजनेस में इतने फोन आते थे, ये इतने फोन आते थे, और मेरा बिजनेस ऐसा था कि मगजमारी वाला,
वो मेरे रोज के 20 फोन आते थे, उनको 3 फोन आते थे। मैंने सोचा यार बिजनेस कैसा बढ़ रहा है, कौन डाल रहा होगा। मेरे को ऐसा भी लगा कि एमवे का नंबर जो आता है ना, ये नंबर, उसको मैं पब्लिश कर दूंगा और जिसको एमवे की प्रोडक्ट चाहिएगी वो उस नंबर से आके ले लेंगे। क्या मैं सोच रहा हूँ यार, उनका वॉल्यूम होता कैसे, कंफ्यूज। फिर धीरे धीरे पता चला और फिर फर्म डिसीजन लेके आए हम लोग कि नहीं यार अभी तो उस तरह से बिजनेस करना है। हाँ, देहरादून इस तरह से सर गलत 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 चीजों को समझ कर भी ये बिजनेस होगा। इम्पोर्टेंट ये है, जो सोच रहे थे वो सब कुछ सही नहीं था उस टाइम पे, पर डिसीजन सही आया कि भाई ये बिजनेस करना है और इसमें आगे बढ़ना। हाँ, कमाल कर दिया जो आप उठ के देहरादून पहुंच गए और वहां जाके कुछ समझ के आए, कुछ कंफ्यूज हो गए, पर आप में जोश बहुत था। मैंने देखा कि लेवल तो हालांकि 9% था, मगर आपने डिसीजन ले लिया जाके देहरादून जाने का, और फ्लाइट लेके आए और देहरादून में आए, जाके देखा क्या हो रहा है, अपलाइन को देखा, अपलाइन के साथ रहे, उसका क्लोजिंग देखी, उसने दिखाया रोज वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ समझ के आए और पूरा जोश लेके आए और डिसीजन किया कि वापस आके एमरल्ड जाना। तो आपने वापस आके देहरादून से वापस आ गए अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में आपने अकेले से बिजनेस स्टार्ट किया या फिर आप अपलाइन जो सोबती जी थे उनकी हेल्प लेते थे? यस सर, उसके उनके देखो सर, उसमें 2 चीज होती है। बहुत बार क्या होता है पता है, अपलाइन फायर्ड अप होती है और डाउनलाइन डिली डाली होती है, और कई बार क्या हो जाता है कि डाउनलाइन फायर्ड अप रहती है और जो अपलाइन, अच्छा वो उस टाइम का एक्साइटमेंट उसमें नहीं होता है ना। तो उनको टेंशन होने लगा कि मैं मेरे बिजनेस में से कम टाइम देकर इसमें लगाऊं। तो वो मेरे को ये बोलते थे कि भाई आप आपका बिजनेस भी थोड़ा संभालना, एकदम इतना यानी उतना पैशन और उतना लेके आ गया मैं। मेगा भी जबरदस्त, हम दोनों, वो उसकी स्टाइल से और मैं मेरी स्टाइल से, है ना। देखो सर, हमने एक चीज पक्की कर ली कि एक नंबर नहीं है एमवे में। एमवे का मेरा जो एक नंबर है ना, वो 3 नंबर है। किस तरह से, एमवे में जो काम कर रही है, मेगा काम कर रही है, वो अलग काम कर रही है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो अलग काम हो रहा है, और उसी नंबर पे हम दोनों काम कर रहे हैं, वो अलग। अच्छा। यानी एक नंबर पे 3 जन काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये। तो फिर वो भी लगी और हम भी लगे। हाँ, 100% लगभग कुछ टाइम तक राहुल सोप्ती जी ने, मैं सही बता, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया इसको बढ़ाने के लिए। बहुत बार क्या होता था कि मेरे को टाइम नहीं मिलता था, सामान लाना था, तो हम लोग उनको बोल देते थे कि भाई सर इतना सामान चला एमवे से मंगा लेते थे, क्योंकि उस टाइम ऐसा टाइम था 2011-12 में कि वो ऑनलाइन पे विश्वास नहीं था कि मैं अगर ऑनलाइन पे पेमेंट करूंगा और वो लोगों ने माल नहीं भेजा तो ऐसी है ना। तो कभी वो काम नहीं किया शुरुआत के स्टेज में, पर उनके साथ लगे। पर एक टाइम के बाद फिर मैं फ्री हो गया था। फिर मेरे को पता चला कि लैपटॉप की कुछ जरूरत नहीं है, 1000 रुपया लेने हैं लोगों से, ले लेंगे बोल के। जो आता था थोड़ा ही आता था कि भाई मैंने 1000 रुपये दिए, आप 1000 रुपये दो, आपको जो अच्छी लगे वो यूज करो, फटाफट फिर ज्वाइनिंग कराने लगे। कि किसी की ताकत नहीं थी कि वो मना कर पाए हमको, क्योंकि एक्साइटमेंट इतना था। और अगर उसने नहीं दिए 1000 रुपये तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा, पर तू झूठ आ जाना तो है पड़ेगा इस तरह से। तो आपको वापस देहरादून से वापस आकर सिल्वर जाने में कितना समय लगा? देहरादून से आके जाने में लगभग 8 से 9 महीना, 8 महीना लगा सर सिल्वर जाने। 8 महीना लगा, सिल्वर हो गए। बीच में सारे लेवल किए, 15, 18, 12, 15, 18 करते हुए सिल्वर हो गए। तो आपको ये जो वापस देहरादून से आप आए और 8 महीने में आप सिल्वर हो गए, तो इस पीरियड में आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने हेल्प किया ग्रो करने में? क्योंकि बहुत जबरदस्त ग्रोथ है, 9% से सिल्वर तो मतलब 10 टाइम्स ग्रोथ है। तो ये 8 महीने में इतनी बड़ी ग्रोथ करने में सबसे ज्यादा किस चीज ने हेल्प किया? सर उस टाइम पर क्या था कि मैं बहुत ज्यादा, फिर एक्चुअली सिचुएशन ये रही कि फिर मेरे को पता चला कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस ऐसा है कि जिसके लिए हर वीक को मीटिंग होती है और जो सिखाता है। तब तक तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि आज तक दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं बना कि उस बिजनेस को आपको, जैसे कपड़े का धंधा है तो कपड़े का धंधा बढ़ाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट थोड़ी है सर कि भी अब आप हर वीक जाओ
अच्छा, और दूसरा, अगर मेरा कपड़े का धंधा है तो मैं कपड़े के धंधे के अंदर मेरे को कोई दिक्कत आती है तो मैं कोई एक्स पार्टी को फोन करके थोड़ी पूछूंगा कि भाई मेरे को इसने पैसे दे दिए, वो वापस नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूं। हाँ। तो मेरे माइंड में तो वही क्लियर नहीं हो रहा था कि एक ये ऐसा एक बिजनेस है कि जिसके लिए एक इंस्टीट्यूट है और जो आपको मदद करे। बाकी के कोई बिजनेसेस ऐसे में कोई ऐसी इंस्टीट्यूट या कोई ऐसी मेंटरशिप नहीं रहती आपको कि जो मदद करे एक्चुअल में, क्योंकि जिसने बिजनेस किया है उसको तो पता है कि जो करना है अपने आप करना है, बाकी कोई है नहीं। आपने जो किया प्रॉफिट भी आपका और लॉस भी आपका। पर इस बिजनेस में पता चला, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आलोक जी ने कहीं से ढूंढकर कि आप वहां पर जाओ, वहां पर एक मीटिंग होती है। तो गया मैं, तो एक बार गया, मेरे को तो मजा आ गया यार, बिल्कुल आज तक ताली तो कभी कोई अपने लिए किसी ने बजाई नहीं, पैसे कमाए वहां तो लोग तालियां तालियां बजाते। फिर मेरे को ये पता चला कि एक नहीं दो दो एक वीक में मीटिंग होती। मैं कंफ्यूज 15 दिन तक तो कंफ्यूज ये रहा कि इतनी सारी मीटिंगें हो रही है और मेरे को नहीं पता अहमदाबाद में इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है और मेरे को क्यों पता नहीं। 20 दिन मेरे को लगे ऐसे कंफ्यूज कि आगे भी मीटिंग यानी। तो फिर मेरे को पता चला, एक मीटिंग नहीं छोड़ी सर हमने, मेरे और मेघन, एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी सर। और फिर वो हेल्प किया उसने, मीटिंग ने बहुत सपोर्ट किया आपको ग्रोथ, मीटिंग को सपोर्ट किया। और सर सीडी में जितनी हो सके उतना फुल सिस्टम में किया। फिर मजे की बात यह है कि बीच में एक बार जैसे ये 9 से 11 के बीच में बहुत जबरदस्त क्या रहा सर, मेन इंपॉर्टेंट जो रहा वो मैं बताऊं सर। मेरे को आलोक जी ने बोला फोन करके कि 2 दिन का प्रोग्राम है, बीच की बात है ये, बीच देखिए सर, ये आपकी इंटरनल टीम है तो बात हो सकती है मेरे ख्याल से, इसीलिए मैं बता रहा हूँ सर, है ना। तो क्या बोला कि 2 दिन का 2.5 दिन का एक प्रोग्राम है, चलोगे क्या। मैंने बोला क्या। फिर उन्होंने बोला कि कुछ 2400-2500 रुपए की टिकट होगा और आना जाने का 3-4 हजार रुपया होगा, यानी दो पहले पूछा 2 दिन में चलोगे क्या, तो मैंने बोला हो ओके चलेंगे। फिर वो राहुल जी ने मेरे को बताया कुछ 2400 रुपया यहाँ लगता है और 2000-3000 रुपया यहाँ लगता है। तो मैंने बोला कि चलो सोचते हैं, फिर ऐसा बोला। तो फिर आलोक जी ने फोन पर मेरे को बोला अच्छा पैसे का दिक्कत है। मेरे को यहाँ पे झटका लगा, मेरे को बोलते ये इन्होंने मेरे को ये बोला कि पैसे की दिक्कत है। मैंने बोला यार नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आऊंगा उसी टाइम पर, कुछ पता नहीं कुछ नहीं। मैंने बोला मैं आऊंगा। तो उन्होंने बोला कहाँ जा, मैंने बोला कहाँ जाना है, तो बोला पुणे जाना है। उन्होंने बोला राहुल जी ने बोला अच्छा। एक्चुअल में मजे की बात मेरे को बाद में पता चला कि राहुल जी मना कर रहे थे नहीं जाना है नहीं जाना, आलोक जी ने मेरे को फिर मैंने राहुल जी को बोला भाई चलना पड़ेगा, नहीं चलेगा उन्होंने मेरे को दिया, तो राहुल जी भी मेरे साथ, हम लोग पहुंच गए पुणे। और पुणे 2 दिन का फंक्शन था। मजे की बात यह है सर, मजे की बात यह है कि वो फंक्शन खत्म हुआ, फिर वो शाम को डांस किया। और वो डांस किसके साथ किया पता है सर आप वो दी ग्रेट अनिल नारंग जी के साथ किया था, बिफोर सिल्वर। पुणे में सिल्वर गो डायमंड होता है ना सर अपना, विनर्स का जब गो डायमंड जो होता था उसमें मैं वहां पर आया। और शाम को आप 10 मिनट के लिए मिले, आलोक जी ने बताया मेरे को कि हमारे हीरो है और ये जोरदार है, ऐसा है वैसा है, और आप डांस कर रहे थे। आलोक जी तो डांस करते नहीं थे उस टाइम पर, तो उन्होंने भी वो करते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया मेरे को आपके साथ लगा दी आप भी कर रहे थे और मैं भी कर रहा था। मैंने बोला ये अजीबो गरीब बिजनेस है कि जिसमें डांस भी किया जाता तो ये रहा सर। और फिर ये वो देख के आया मैं, आग लग गई, लाइन से एक के बाद एक डायमंड्स आ रहे थे कमाल हो गया, आपकी स्टोरी तो बहुत जबरदस्त है, डांस वाले काम आपके जबरदस्त हैं। तो आपको ये सिल्वर से एमरल्ड, एमरल्ड आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से फास्ट किया, और एमरल्ड बहुत बड़ा पिन है। यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें पता है एमरल्ड क्या चीज है, 3 लेग क्वालिफाई करना, प्लेटिनम बनाना, और आपके बहुत सारे प्लेटिनम आपकी टीम में आए, बहुत सारे सिल्वर आपकी टीम में आए, लाइनें लग गई। तो ये जो एकदम इतने तेजी से काम हुआ, इतने सारी टीमें बन गई आपकी, सिल्वर बने आपके नीचे, प्लेटिनम, गोल्ड, और आप एमरल्ड चले गए, और आपका आसपास आजू बाजू सब जगह बिजनेस फैल गया, बड़ी बड़ी आपकी मीटिंग्स होती थी। ये इतनी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई, उसमें आपकी अपलाइंस ने क्या सपोर्ट की?
आपकी टीम ने आपको क्या सपोर्ट किया? एक्चुअली सर मेरे को देखो दो चीज है सर कि अपलाइन का मेरे को एक ये बेनिफिट, देखो दो चीज होती है सर, आप किससे फोकस करते हो, कोई भी चीज में आप वीकनेस पे फोकस करो या स्ट्रेंथ पे फोकस करो। मेरे को अच्छा क्या लगा, देखो बहुत बार मेरे को पता था कि आलोक उपाध्याय जी 4 दिन आने वाले हैं, वो देहरादून से में हमारा फिक्स रहता था कि हर 3 महीने 4 महीने जो है 5 महीने में वो 4 दिन आएंगे, है ना। तो मैं जो काम मैंने कर लिया है, तो मेरा एक फंडा रहता था कि वो 4 दिन आए सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक। और मजे की बात क्या हो गई, कुछ एडिशन ये हो गया कि उन्होंने फिर अजय गुप्ता जी का मेरे को कंसर्न करवाया, उनके साथ भी मैं लग गया। फिर क्या हुआ, वो 3 महीने के बाद गुप्ता जी 4 दिन आते थे और 4 महीने के बाद आलोक उपाध्याय जी आते थे। तो मेरा फंडा क्लियर था कि जब जब वो आएंगे यहाँ पर तब एक बड़ी मीटिंग होगी, एक बड़ी मीटिंग होगी और कुछ कुछ होम मीटिंग्स होगी, छोटी छोटी होम मीटिंग्स होगी। तो हमने उस तरह से उनका पॉजिटिव वे में फिर काम करना स्टार्ट किया। वो जब आते थे तब मेरा फिक्स था, एक रेस्टोरेंट रख दिया, बैंक्वेट में हॉल बुक कर दिया और उनको पर हम लोग वहां पर बुलाते थे और फिर वो मीटिंग्स लेते थे। और उस तरह से उन्होंने बहुत हमको सपोर्ट किया। उस तरह से जो ब्रिट का था वो तो चल ही रहा था, उसके साथ उनके लिए वो जब भी आए तब हमने उनके साथ मीटिंग की, बड़ी मीटिंग। बहुत बढ़िया। आपने इमोशनल डिसीजन जो लिया, इस बिजनेस में कहते हैं हर बंदा कोई इमोशनल डिसीजन लेता है तभी वो जाके एमरल्ड जैसा बड़ा पिन ले सकता है, क्योंकि स्ट्रगल आती है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ डाउनलाइंस को अचीव कराना पड़ता है, एक अच्छा अपलाइन बनना पड़ता है। एक एमरल्ड एक बहुत ही जबरदस्त अपलाइन भी होता है, एक जबरदस्त डाउनलाइन भी होता है। तो आपका इस बिजनेस के साथ इमोशनल कनेक्ट क्या है? आपका क्या कनेक्शन है इस बिजनेस के साथ? आप इस बिजनेस में मेंटली मॉरली कैसे इन्वॉल्व हुए? कौन सी इवेंट में जाके आप ज्यादा इस बिजनेस के क्लोज हो गए दिल से? और आपके दिल में क्या ऐसी चीजें आई जिसने आपको टिकाए रखा और पूरा जोश में रखा हमेशा? वो क्या चीजें थी? कैसे कैसे आप इतने कमिटेड हुए इस बिजनेस में? सर अगर मैं मेरी बात करूं तो हर इंसान में कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती है और स्ट्रेंथ होती है। मेरी जो वीकनेसेस है वो इस बिजनेस की स्ट्रेंथ है ओवरऑल जो देखना जाए। एक तो इंसान, कोई बंदा लेजी किस्म का इंसान है तो थोड़ा सा मैं लेजी इंसान बोल सकता हूँ। दूसरा, अकाउंटिंग का जो पार्ट है वो पसंद नहीं है। पैसे कमाने, धंधा बिजनेस करना है तो कर लेंगे, पर अगर देखो अकाउंटिंग का पार्ट आपके हाथ में आ गया तो वो टेंशन वाला है। तो एक ये भी थोड़ी सी वीकनेस। और कुछ बार थोड़ा सा ये भी रहता है, मेंटली अप डाउन रहता है तो वो बिजनेस पे इफेक्ट करता है। इसमें मेरे को एक चीज पता चल गई थी कि 4 टाइप से पैसे कमाए जा सकते हैं। एक तो एक्टिव काम कर लो, यानी लीनियर इनकम कर लो, लेवरेज इनकम कर लो, तीसरा पैसिव इनकम कर लो। ये अभी मैं सिस्टमेटिक वो पे बोल रहा हूं, बाकी उस टाइम पर इसको किस तरह से समझते हो समझ सकता था। चौथा, विंडफॉल इनकम कर लो। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे को लगी ओवरऑल कि जो एक ही काम करते करते चारों टाइप की इनकम हो सकती है। यानी हम जैसे कितना भी प्रोडक्ट सेल करोगे वो एक्टिव इनकम हो गई, हम कुछ लोगों का नेटवर्क बना दोगे और वो काम करेंगे, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, लेवरेज इनकम हो गई। आपके ग्रुप में एक बड़ी टीम हो गई, उसमें से पैसिव इनकम हो गई। अब हम लोग वहां तक पहुंचे हैं। विंडफॉल इनकम तो डायमंड के बाद होती है सर कि पता नहीं चला। हम लोग, मैं सुनता था मीटिंग में कि यार मैं फाउंडर प्लेटिनम को पहली बार मिला एएलएस में। तो वो विंडफॉल इनकम इस बिजनेस से हो सकती है। पर काम एक ही है, प्लान दिखाओ, शेयर द प्रोडक्ट और शेयर द प्लान। यानी एक ही काम करते करते चारों टाइप की इनकम हो सकती है। ये यानी ये अभी फॉर्म, ये सिस्टमेटिक वे से अभी बोल सकता हूँ, पर उस टाइम पर मेरे को पता चला था देसी भाषा में कि ये चारों टाइप की इनकम इस बिजनेस से हो सकती है। और जो वीकनेसेस थी वो इस बिजनेस की स्ट्रेंथ लगी मेरे को, है ना। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में जितना आप बिजनेस बढ़ाओगे स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। ऑलरेडी मैं स्ट्रेस में, टेंशन में तो था ही। अकाउंट टाइम से पूरा करता नहीं था। 31 मार्च जब आती थी तब सब अकाउंट जैसे बोझ, धंधा करने ना कितना भी कर लो, पर जब अकाउंट की बात आती थी या तो उसमें आदमी टेंशन में आ जाता। और सबसे बड़ा ये मेघा, वो हर बार एक चीज बोलती थी कि मैं जब छोटी थी तब प्लेन देखती थी
दौड़ के बाहर आती थी। मैं जब छोटी थी तब दौड़ती थी, प्लेन आता था मैं दौड़ के बाहर आती थी। तो मैंने बोला कि इसका ड्रीम है कि भी प्लेन में बैठना है, यानी फॉरेन ट्रिप घूमनी है। तो हर बार हमने शुरुआत में एलएस पे फोकस किया, पॉइंट पे फोकस किया, धीरे धीरे नेटवर्क बनता रहा। मेरी इनकम मैं पैसिव के लिए सोच रहा था, ये फॉरेन ट्रिप के लिए सोच, तो हम दोनों का ट्यूनिंग बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, कौन कौन से फॉरेन ट्रिप लगाए आपने एमबी के? ये तो यही बताएगी जो। और मेगा से एक बात और भी पूछना चाहेंगे। मेगा, आपने एमराल्ड जाने का एक डिसीजन लिया था, एक बार स्टेज पे आपके साथ कुछ हुआ था, वो कैसे लिया था आपने? इमोशनल डिसीजन। हाँ, पहले ट्रिप बता दो। मैंने सबसे पहले कनाडा का ट्रिप अचीव किया। सबसे पहले ना मुझे स्विट्जरलैंड, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तो स्विट्जरलैंड का ट्रिप आया हुआ था। तो मुझे बताया गया कि ये स्विट्जरलैंड का ट्रिप तो जस्ट अभी आया, मतलब अभी जाने वाले सब। तो बोले आपका तो नहीं हो सकता। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं। बोले नेक्स्ट कौन सा है? तो बोले ऑस्ट्रेलिया। बोले मेलबोर्न जाना है। तो मैंने बहुत मेहनत की। बट जब मतलब अगस्त खत्म होने आया तब मेरा 13 पॉइंट हुआ। 5 पॉइंट के लिए मैं रुक गई और मैं इतना रोई। मैंने बोला मेरा ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप नहीं हुआ। फिर मैंने ठाना कि अभी कनाडा का ट्रिप तो बिल्कुल मिस नहीं करूंगी। और मैंने सितंबर से बस पॉइंट, मेरा एक ही काम, बस पॉइंट गिनना। पॉइंट कितने हुए, बिजनेस कितना हुआ मुझे पता नहीं, पॉइंट कितने हुए, 2 हुए, 1 हुए, 1.5 हुए, बस मैं गिनती गई। और कनाडा का ट्रिप मैंने अगस्त में कंप्लीट करना था, जो पॉइंट वो मैंने जुलाई में कंप्लीट कर दिया था। फर्स्ट ट्रिप मेरी। मैंने कब ना दिमाग में बस एक ही चीज, कोई रात को पूछे बोले कहाँ जाना है, कनाडा जाना है, बस एक ही ट्रिप, बस एक ही मगज में घुसा हुआ था। फिर सेकंड मैंने पेरिस लिया, थर्ड बाली, सिंगापुर, दुबई फैमिली ट्रिप लिया। ये 5 ट्रिप मैंने ली हुई है अभी। 5 ट्रिप हुए आपके? वाह वाह, जबरदस्त। तो कनाडा आपका पहला ट्रिप था? वाह, बहुत शानदार, जबरदस्त ट्रिप था वो, आपका फर्स्ट ट्रिप था। अमेजिंग। तो एमराल्ड जाने के बाद आपको बहुत मजा आया, तो आपको कौन से ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जो आपको सबसे बढ़िया लगे एमबी बिजनेस के? रिकॉग्निशन आपकी हुई, बहुत सारी रिकॉग्निशन हुई, आपको बुलाया गया स्टेजेस पे, आपके लिए बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स लिए, उसके अलावा बहुत जगह पे आप बोलने भी गए एज ए स्पीकर, आपने बहुत सारे सेमिनार भी किए, ब्रिट के लिए भी आपने सेमिनार किए। तो आपके कौन से ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जो आप शेयर करना चाहोगे जो आपको इस बिजनेस से मिला? सर सबसे पहले रिवॉर्ड तो ये बता सकते हैं कि आज आपने हमको यहाँ पे वेलकम किया, इसको बोलने बहुत बड़ी रिकग्निशन है हमारे लिए सर। और दूसरा सर ये बताऊंगा कि फाउंडर प्लेटिनम जब हम लोग रहे तो वो 2-3 साल तक रहे। और उस टाइम पर एक बार आप आगरा में फैमिली रियूनियन हुआ, जिस बार सुनील एमराल्ड का उनका वो रिकग्नाइजेशन था। एक्चुअल में डिसीजन सर, अगर मैं एमराल्डशिप का बोलूं, देखो बहुत बार हम लोग सर कोई डिसीजन तो लेते हैं पर अप डाउन होता है मेंटली। वो फर्म डिसीजन अगर वो फैमिली यूनियन में नहीं आते हम लोग, तो मैं डन डील बोलता हूँ कि दूसरे साल जो एमराल्ड होना था वो 99% नहीं हुई। तो बहुत से सर फंक्शन तो हुए, पर जो FRU 2-3 बार जो हुए उसमें इट्स अमेजिंग रिजल्ट। और उसमें हमारे ग्रुप में भी बहुत जबरदस्त वो शूटअप हुआ और बहुत बढ़िया रहा। क्या हुआ फैमिली यूनियन में ऐसा? है क्या हुआ फैमिली यूनियन में, क्या सीन था? अरे सर क्या, देखो फैमिली यूनियन में मेरे को लिखा सर, जो स्टाइल होती है ना, जो FRU में जो रिकग्नाइजेशन मिलता है, और 2-3 बातें होती है सर कि एक्चुअल में जो मीटिंग होती है और FRU का फर्क ये है कि ये मीटिंग हो तो जाती है पर मीटिंग नहीं होती। जिस तरह से हम लोग फैमिली में लोग मिलते हैं, लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे रात को बैठते हैं हम, और 4 घंटे बैठते खेलते, पता नहीं चलता 4 घंटे हम बीतते हुए साथ में। वही चीज FRU में लगी। और दूसरी बात ये रही कि उसमें आदमी इमोशनल डिसीजन फ्यूचर का ले सकता है, नई पिन के लिए वो क्योंकि दूसरे को हम लोग देखते हैं और वो पता होता है कि ये इनकी टीम से किस तरह से हुआ, तो वो थोड़ा सा डिसीजन आया उसमें और वो डिसीजन लिया। बहुत जबरदस्त। हमें भी आपके घर में आए बहुत बार। हाँ सर, रात को आप लोग तो नीचे लगा देते पूरे जमीन पे पूरी मीटिंग। जबरदस्त। और रात को 2 बजे तक मीटिंग करते हैं आपके वहां पे और खाने खाते हैं, जबरदस्त। सर देखो यही चीज है ना, बहुत बार लगा ना कि इस बिजनेस में ऐसा क्या लगा कि जैसे मैं मेरा बिजनेस कर रहा फाइनेंस का था, तो अगर मेरे को GM से लेकर ऊपर तक किसी से बगैर बात करनी है तो वो इजी पॉसिबल नहीं है। बीच में कितना करोगे तब अब काम कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। मेरे को सर पता था
कि आप जैसे यहाँ सिल्वर हुआ, सिल्वर भी मेरे ख्याल से नहीं हुआ था, तब आलोक जी के साथ आपने यहाँ पर बीबीएस की थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात, आप यहाँ पर एक मेट्रोपोल होटल है उसमें रुके थे। देखो बहुत सारी चीजें अभी बाहर आ रही है। तो सुबह मैं आपको लेने आया होटल पे, मैं आलोक जी भी यहाँ पर थे, है ना। तो एकदम आपकी जो एंट्री यहाँ पर थी उस अमेजिंग, यहाँ सब लोगों को पता होगा कि स्टेज पे एंट्री तो आपकी कैसी जबरदस्त रहती है। और उस टाइम पर सर, आज से 10 साल पहले मेरा विजन देखा कि लोग का ड्रीम का क्या पावर है। वो कुछ टाइम बाद पता चला सर, आप होटल से लेकर जो मेरे घर तक आए उसमें आपका जो 3-4 बात किया आपने। एक तो आपने कुछ सामने से मर्सिडीज आ रही थी तो बहुत आपने कुछ बोला ऐसा, उस टाइम पर मैं बिल्कुल नया था, सिल्वर भी नहीं हुआ था उस टाइम पर। आपने बोला कि देखो ये मर्सिडीज सी क्लास की है और ये लानी है ऐसा। तो देखो उस टाइम पर सर मैं गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि इतना मैं डेप्थ में गया नहीं था, एमवे क्या है पता नहीं था, आलोक जी क्या है वो पता नहीं था। नो डाउट वो मेरे साथ तो थे, आप भी यहाँ पर आए थे पर मेरे को पता नहीं था। तो मैंने आपको पूछ लिया था सर आप मर्सिडीज की, आपने बोला कि मर्सिडीज ये वो बोल रहे थे, फिर मैंने आपको धीरे से पूछ लिया सर आप अभी कौन सी गाड़ी चलाते हो। फिर आपने बोला भी था उस टाइम पर मेरे पास अभी स्कोडा है और एक दूसरी स्कॉर्पियो थी मेरे घर से आपके पास। तो उस टाइम पर पता चला विजन। वो भी कुछ टाइम तक मेरे को नहीं लगा कि आदमी सपने इतने अगर देखने से क्लियर हो सकते हैं। पर फिर मैंने कुछ, आप कब से BMW घुमा रहे हो, मर्सिडीज, यानी आपके पास क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप सपने क्या देखते हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। मेरे को लगा, आलोक जी भी बोलते थे एक दिन, मेरे को पता सर बहुत बार क्या होता है, गुजराती लोग यहाँ पे गुजरात में हम लोग एमवे में लगे और फिर कोई बोलता है कि यार मैंने यहाँ पर ये जमीन ली और 1 करोड़ में बेच दी, 1 करोड़ में ली थी 2.25 करोड़ में बेच दी। अच्छा 50 लाख का शेयर लिया 55 में बेच, तब कंफ्यूजन होता है, टेंशन होता है कि साला मैं क्या कर रहा हूँ, ये टूथपेस्ट और है ना। तो आलोक जी को भी मैंने आज से 4 साल, देखो बहुत सारी चीजें बाद में आती है। तो आलोक जी भी बहुत सारी बार बोलते थे कि लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर एक दिन ऐसा आएगा साल का 1 करोड़ आएगा और करेंगे यार, हम हर साल प्रॉपर्टी लेंगे, अभी नहीं ले रहे कोई दिक्कत नहीं है, हम हर साल लेंगे। आज है उनकी ये सिचुएशन, आपकी भी देख रहा हूँ उनकी भी देख रहा हूँ। फिर मेरे को लगता है कोई बात नहीं यार, कुछ टाइम जाने दो हमारी भी हो जाएगी। जबरदस्त। रुपेश आपकी टीम बहुत जबरदस्त है, बहुत ही फायर्ड अप टीम है आपकी। टीम के अंदर बड़े बड़े स्ट्रांग बंदे हैं। हम जब भी अहमदाबाद आए हैं बड़ा लुत्फ आया आपके साथ, रात को बैठते हैं सब लोग, और आपके टीम में इतना प्यार बहुत है। मेरे को यार सभी खाना खिलाने के लिए चालू हो जाते हैं, सभी आ रहा खाना आ रहा खाना आ रहा, जोर से खाना आ रहा। और जबरदस्त, आप जबरदस्त होस्ट भी हो। तो हम लोग आपको बाय बाय कहने से पहले वी लाइक टू गिव यू बिग म्यूजिक मसाला स्पेशली फॉर यू। हाँ बहुत जबरदस्त खाकड़ा मसाला, आप लोग बहुत सारे इतना सारा कर भी लेके आते हैं, तो आप लोग बहुत साथ में डालने लाने को हाँ बहुत स्पेशल